हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे 7वें स्कंद के अध्याय 6 में। जहां पर प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा दंडित होने पर पहुंच गए अपनी पाठशाला में, और पाठशाला में जाकर के उन्होंने अपने असुर कुलवंशी बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर दिया। जितना जितना दंड पाते गए उतने उतने गंभीर और प्रगाढ़ भक्त बनते गए। क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? अनेक शिक्षाएं इस अध्याय में दी गई हैं। उनमें से एक शिक्षा हम आपको बताते हैं। 4 श्लोक में इस अध्याय की कहा गया है, तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्विहाय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दाचरणाम्बुजम्। तत्प्रयास तत् यानी कि इंद्र तृप्ति। आजकल लोग आईटी में काम करते हैं, सब लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असलियत में है आईटी, इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति, तत्प्रयासो, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार इस जन्म में सुख और दुख अपने आप मिलने वाला है, इसलिए उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किस लिए करें? तत्प्रयासो ना कर्तव्यो, आपका कर्तव्य है कि ऐसे प्रयास ना करें। क्या करें? यथा आयुर्व्यय, कहते हैं अपनी जीवन के समय को बर्बाद करना, अपनी शक्ति को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? मान लीजिए कोई मेहनत करके मकान बनाता है तो क्या अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मृत्यु काल में वो उस घर को जिस उसने बनाया है यहीं छोड़ करके जाने वाला है। अपने साथ वो कुछ लेके नहीं जाएगा। उदाहरण स्वरूप में आप देख सकते हैं 500-400 साल पुरानी कई इमारतें भारत में मौजूद हैं, विश्व में मौजूद हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े राजाओं के किले हैं। आज म्यूजियम बने हुए हैं, दर्शन स्थल बने हुए हैं, लेकिन राजा है न राजा के वंश का कोई व्यक्ति जीवित है। श्रीलंका, लंका इतनी बड़ी रावण की केंद्र थी, आज लोग दर्शन करने जाते हैं। एक सिटी, एक कंट्री बन चुकी है। वहां पर रावण रहा करते थे। रावण के घर में अनेक अनेक पुत्र पौत्र थे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वहां रावण के दिया न बाती। मृत्यु उपरांत वो लंका काम नहीं आई, किसी को कुछ काम नहीं था। अकबर ने इतना बड़ा किला बनाया, लाल किले आगरा में, दिल्ली में, कुछ काम नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था ये देश मेरे नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रश्न किया जाए वेयर इज नेपोलियन? हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कहां गए नेपोलियन बोनापार्ट? आज भी वह देश है, नेपोलियन कहां, हिटलर कहां? तो कितना भी कुछ भी आदमी करे वह केवल समय की बर्बादी है। वह अपनी शक्ति जो लगा सकता था भगवत प्राप्ति के लिए, उसने उसका दुरुपयोग किया। प्रहलाद अपने असुर बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने ही पाठशाला के अन्य मित्रों को सिखा रहे हैं, ना तथा विन्दते क्षेमम, वह पूजा करने का क्या फायदा जो काल क्रम में नष्ट हो जाने वाली है, उससे उपलब्ध जो फल है वह विनिष्ट हो जाने वाले हैं। आपने बच्चे को एक टॉफी दी, उसने चूसी और थूक दी, और आपने एक बच्चे को मशीन दी जो टॉफी बना सकती है लगातार। कौन सी बेहतर है, टॉफी बनाने वाली मशीन या एक टॉफी दे दी जो कि कुछ काल में खत्म हो जाएगी? लेकिन फर्क इतना है, टॉफी बनाने वाली मशीन जो है बच्चा चला नहीं सकता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसे ही संसार में अगर कोई व्यक्ति चरणाम्बुजम हरे, भगवान हरि के कमल चरण पकड़ ले, तो उसके जीवन में उसे अन्य अन्य उपलब्ध वस्तुएं मिल सकती हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो एक टॉफी खा करके कहता है मैंने मेहनत करके टॉफी कमाई है, और भूल जाता है अगर वो कृष्ण के चरण में चला जाए टॉफी बनाने की मशीन उसको मिल सकती है ना। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप ने इतनी मेहनत करी, लेकिन इतनी तपस्या करी, इतने राज, इतना लहूलुहान खूब खून बहाया, लेकिन बाद में हिरण्यकश्यप मार दिए गए, कुछ भी नहीं मिला। और प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं किया, केवल भगवान का भजन किया, और उसको क्या मिल गया? प्रहलाद को पूरा राज्य यथारूप अपने पिता का मिल गया। विभीषण ने क्या किया? कुछ नहीं किया।
जो लंका पाने के लिए रावण ने अपने सर को काट काट कर शिवजी पर चढ़ाया, इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, वह लंका जो रावण को सर कटाने से मिली, विभीषण को केवल सर झुकाने से मिली। अब आप बताइए कितना साधारण तरीका है कि अपनी यथारूप शक्ति से जो काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि नौकरी मत करो, पढ़ाई मत करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, लेकिन एक्स्ट्रा ततः प्रयासो अधिक प्रयास मत करो कि रात को लगे हैं, डीमैट अकाउंट खोला है, कहीं से पैसा आ जाए, बिजनेस चल जाए, एलएमएल हो जाए, ये हो जाए, एमएलएम हो जाए, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं। जिस वृत्ति में भगवान ने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जो बनाया उसमें नौकरी करो। 8 घंटे घर को दो और 8 घंटे भजन को दो। इस प्रकार 24 घंटे को 3 भाग में निकाल दो। 8 घंटे संसारिक कार्यों में, 8 घंटे परिवार में रेस्ट करने में, सोने उठने में, और 8 घंटे में भजन करो और संसार में उसका प्रचार करो। प्रहलाद महाराज इस प्रकार यह शिक्षा असुर बच्चों को दिए। और अपने ही काल में प्रहलाद महाराज नरसिंह पुराण में लिखा है 72,000 असुर बच्चों को, 72,000 बच्चों को शिक्षा देकर भक्त बना दिए थे अकेले प्रहलाद 5 साल की उम्र में। है ना, लोग बोलते हैं अरे उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, बाबा जी होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हृदय में केवल कोमल भक्ति हो, भगवान के लिए श्रद्धा हो, तो भी व्यक्ति प्रचार कर सकता है। इसलिए प्रहलाद जी को महाभागवत भक्त की श्रेणी में रखा गया है। आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।